हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। कि प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे होगा, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? 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 Four of Swords and Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Alright. Well, clear. Bottom of the deck पे Queen of Wands. I can see your person's fear. आप अगर आज आप कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, नोटिस में हैं आप, यानी कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हुए हुए हैं आजकल आप लोग, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। योर ब्यूटी, योर अट्रैक्शन, योर स्किल्स, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड सो फोर्थ। भुलाया नहीं जा सकता आपको। आपकी कोई ऐसी अदा, आपकी कोई ऐसी आदत, आपकी कोई ऐसी क्वालिटी रह जाती है लोगों के जहन में। एफिशिएंट हैं आप। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहने का मतलब है कि आज आप कुछ भी करेंगे बहुत इंडिपेंडेंटली। आपको किसी का फियर नहीं होगा। आप अपने फ़ैसलों में बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। आज आप अपनी अप्रोच में, अपनी सोच में बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। आउटगोइंग है, कहीं जाना हो, कहीं आना हो, क्वाइट फ्री एंड बोल्ड, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में इसलिए हैं आप क्योंकि आप गिव अप नहीं कर रहे। रेजिलिएंट एक्ट काफ़ी दिनों से है। विन विन सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। किसी ने आपको लेट डाउन करने की कोशिश की थी, आपने बराबरी का मुकाबला किया नाजरीन, वेरी गुड। और डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। ऐसे रिश्ते, ऐसे बॉन्ड्स जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे थे, कोई हैपनिंग हुई है आपके ऊपर जिस वजह से आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं। कोई डिस्टेंट प्लेस पर रहने वाले इंसान की तरफ से आपको एक बड़ी शॉकिंग सी न्यूज़ मिली। कोई बहुत ही किसी ने सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज के साथ आपको अप्रोच किया, और एक डिज़ास्ट्रस, जिसे कहना चाहिए ना कि इम्प्रेशन आपके ऊपर छोड़ा। आप ये लॉस करने के मूड में भी नहीं थे, और आपको शायद पता भी नहीं था कि ये ऐसा केओटिक लॉस हो जाएगा। एंड देन उसके बाद काफ़ी आपका जहन उलझा रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने चढ़ाई करने की कोशिश की, बट आप अपनी एक किसी बात के ऊपर डटे रहे, और उस डटे रहने की वजह से पावर जो है ना वो आपके सामने है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आने का कॉन्टेक्स्ट, इस तरह का बिहेव करने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि पास्ट में कुछ अपहीवल्स हुए हैं, और उन उतार चढ़ाव की वजह से जो आपने अपना एक इमेज बनाया है उस पर आप बहुत खुद एतमादी के साथ, आप अच्छे तरीक़े से, जिसको कहना चाहिए ना, आप लेकर चल रहे हैं। और इस पावर में रहने की वजह से आपका एक डिफेंस मैकेनिज़्म जो है ना वो कायम और दायम रहेगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ ख़ास लोगों के लिए आपने खामोशी इख्तियार की, और आपकी खामोशी में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा वो आपके पार्टनर पे पड़ा। और आप अब इतनी आसानी से किसी को भी अपने आप को अप्रोच नहीं करने दे रहे। आप सामने वाले को थका रहे हैं कि मुझे हर वक्त फ़ियर में रखना, मुझको हर वक्त एंजाइटी देना, मुझे हर वक्त स्ट्रेस देना, मुझे हमेशा ऐसा फ़ील कराना कि जैसे ये सारे काम तो कर लिए हैं ना, अब ये काम भी तुमने सही नहीं करा।
अब ये तो सारे काम तुमने कर लिए, लेकिन ये भी कोई ख़ास नहीं किया, अब ये तुमने सही नहीं करा। एक मेंटल ओवरलोड है, आप अननेसेसरीली हर किसी को केटर किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और आपके माइंड में ये कि यू आर लिटरली गेटिंग टायर्ड। आप सही मायनों में जिसे कहना चाहिए ना कि जहनी तौर पर अब आप थकने लगे, तो आपने अपने आप को किनारा कश कर लिया, आप सॉलिट्यूड तन्हाई में चले गए और आपने रिलैक्सेशन मोड में एक बहुत ही आरामदेह कैफियत में आपने तमाम चीज़ों को रिफ़्लेक्ट करने का सोचा। और जब आप अपनी पूरी डीप विदन गए, आपने मेडिटेट किया, तो आपने फिर रियलाइज़ किया कि भाई अब बेकार है बार बार हर किसी के सामने अपनी अहमियत को बताना कि मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ, या भाई मैंने ये यूँ किया। एक्सप्लेनेशन, सफाइयाँ देने से बेहतर है आप किसी को भी, आप किसी को अब एक्सप्लेनेशन देने के मूड में नहीं हैं। आप कॉर्नर्ड हो गए हैं, अगले आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपका माइंडसेट बिल्कुल ऐसा बन गया कि आपने कुछ देख दाख के तो इल्ज़ाम लगाया होगा ना, तो बस ठीक है, अब आपके क्राइटेरिया पे हम पूरे नहीं उतर रहे, हमें साइड लाइन हो जाना चाहिए। इसका असर आपकी पार्टनरशिप पे बहुत हुआ है। आपका पार्टनर हर तरह की कोशिश करेगा कि वो आपके साथ रिकनसाइल कर ले, क्योंकि इस तरह के मामलात में आपके पार्टनर की भी बड़ी मेहरबानी नज़र आ रही है कि बाकी दुनिया तो बैंड बजा ही रही है, यहाँ पर आपके पार्टनर भी आपका बैंड बजा रहे हैं, और पूरी कोशिश होगी कि आज आपका रीयूनियन हो जाए, आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, आज आपकी बातचीत हो जाए, लेकिन आपकी ये वाली कैफियत ज़रा भारी रहेगी। उसके ऊपर जिसे कहना चाहिए कि नेल इन द कॉफिन, आपने लिटरली अब ये क्राइटेरिया सेट कर लिया है कि बस अब नहीं, मैं अपने मुहाज पर अकेले हूँ और अकेले ही मेरी फ़ाइट चलेगी। मैं बहुत प्रोटेक्टेड हूँ इस मामले में, और मेरा जो भी माइंडसेट चल रहा है ना, आपको कुछ भी नज़र आ रहा हो, ये मेरा ही माइंडसेट है और ये नहीं बदलेगा। आप इसमें कुछ भी बदलने की कोशिश करें, कुछ भी आप कहने की कोशिश करें, मुझे कितना ही चैलेंज क्यों ना करें, मेरे ख़िलाफ़ कितना ही क्यों ना जाए, मैंने अपने स्टैमिना से पीछे नहीं हटना। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। यानी आपका हाईवे और माई वे, बिल्कुल आपका माइंडसेट आज ऐसा हुआ है। एंड अच्छी बात ये कि आप पावर में हैं। इस पावर में होता है ना, कुछ अरसे बाद लोगों का एहसास होता है कि भाई हम तो किसी खाते में ही नहीं आ रहे, हम तो बहुत हमारे पास सारी इख्तियारात होने के बावजूद हम अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम झक मारने तो नहीं आए ना। यानी कि ये आपको शायद देर से ही सही, लेकिन आपको इस बात का एहसास हो गया है, एंड नाउ यू आर एक्सेप्टिंग ऑल द फैक्ट्स। इस दफ़ा जो आपने खामोशी इख्तियार की है, उससे काफ़ी लोग हिल गए हैं। किसके साथ की है, क्यों की है, ये आप बेहतर जानेंगे, लेकिन काफ़ी कीन ऑब्जर्वेशन में हैं आप, और सब आपकी खामोशी को नोटिस कर रहे हैं। तो देखते रहिए किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। इंस्पायरिंग। You are highly creative with the strong will to succeed. Your imagination is highly charged. It reveals itself everything you do, from your sparkling conversation to your most prized project. आज तो मेरे ख्याल से विन विन सिचुएशन है। आज आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे, जिस भी चीज़ पे सोचेंगे, एक तो सबसे अच्छी बात, आपका बहुत ही ना क्रिएटिविटी आपकी बहुत अवेकन हुई भी है। आप कोई भी चीज़ सोच रहे होंगे, यार मैं ये नया करने का सोचता हूँ, इस प्लान पे काम करते हैं, चलो लेट्स ट्राई दिस, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। और इसके सक्सेसफुल होने की वजह ये है कि आपके इमेजिनेशन, यानी जो आपके ख़यालात हैं, ये जितना आपको मेडिटेट करने का टाइम मिल रहा है ना, आप सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए हो या किसी क्रिएटिविटी के लिए हो। दूसरा ये कि स्लोली ग्रेजुअली आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आ जाती हैं, अगलों की नीयत, अगलों का उनका अपना मतलब, उनकी सेल्फिशनेस और ये तमाम चीज़ें आप गुफ्तगू इस अंदाज से करते हैं कि क्रेडिट आपको जाता है। तो आपने इसी एनर्जी में रहना है। हालात मामलात आप किसी तरह से भी क्यों एड्रेस क्यों ना करें, लेकिन बहुत तरीके से, क्योंकि
पावर्स हैं आपके पास, जब तक है तब तक उनका इस्तेमाल करें, बात की किसने देखी है, सही है। तो यहाँ पर जनाब आज की इन्फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पावरफुल। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।